आइए देखते हैं। मूलधन बराबर 500 रुपये। अगर मूलधन 500 रुपये है, मिश्रधन 670 है, ध्यान से देखो, मूलधन 500 रुपये है, मिश्रधन 670 रुपये है, यानी कि हम किसी से पैसे लिए हैं 500 रुपये। 500 रुपये हम लिए हैं और हमें वापस करना पड़ रहा है 670 रुपये। कितना वापस करना पड़ रहा है? 670 रुपये। तो बाकी का हमें जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 500 से ज्यादा जो देना पड़ता है उसको हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज कितना देना पड़ रहा है, कितना अधिक हमें ब्याज देना पड़ रहा है, ये 670 में से 500 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना होगा? 170 रुपये हमारा ब्याज बनेगा। ठीक है, 170 रुपये हमारा ब्याज बनेगा। मान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, मान लेते हैं कि मूलधन बराबर 1560 रुपये। हम मानते हैं कि हम किसी से पैसे लिए हैं 1560 रुपये। ठीक है, 1560 रुपये हम किसी से लिए हैं मूलधन, यानी उधार लिए पैसे, और हम वापस कर रहे हैं। जो वापस करेंगे उसको मिश्रधन कहेंगे, जिसमें कि मूलधन में ब्याज भी शामिल होता है। तो मान लेते हैं कि मिश्रधन हमें जो वापस करना पड़ रहा है वो हम 1600 रुपये हमें वापस करना पड़ रहा है। कितना वापस कर रहे हैं हम? 1600 रुपये। 1560 रुपये हम लिए थे और 1600 रुपये हम वापस कर रहे हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसी को ब्याज कहेंगे। तो ब्याज हमें कितना देना पड़ रहा है? ब्याज बराबर 1600 ऋण 1500 बराबर 1600 ऋण 1560, 1600 ऋण 1560, यह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये हमें ब्याज देना पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? 40 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं। मान लीजिए किसी से हम उधार ले रहे हैं, मूलधन, मान लीजिए मूलधन जो उधार लेते हैं 4800 रुपये ले रहे हैं, 4800 रुपये उधार ले रहे हैं, 4800 रुपये उधार ले रहे हैं और हमें वापस करना पड़ रहा है 5000 रुपये। मिश्रधन बराबर 5000 रुपये। हम 5000 रुपये वापस कर रहे हैं, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है? ब्याज बराबर, ब्याज की गणना कैसे करेंगे? ब्याज बराबर, इसका भी सूत्र ही है, सूत्र के हिसाब से लगा देंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये क्या हो जाएगा? 5000 ऋण 4800 बराबर सिर्फ 200 रुपये हमें ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, ये 200 रुपये हमें ब्याज देना पड़ रहा है। इस तरह से मान लेते हैं कि कुछ, जैसे मान लेते हैं मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया और ब्याज दिया गया है, मिश्रधन निकालना है। मूलधन दिया गया है और ब्याज दिया गया है, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? मूलधन मानते हैं 270 रुपये है, मूलधन बराबर 270 रुपये है। मान लेते हैं मूलधन बराबर 270 रुपये है और हमको ब्याज देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये। तो कुल मिलाकर के जो हम वापस करते हैं उसको मिश्रधन कहते हैं। जो पूरा का पूरा मिलाकर ब्याज और मूलधन बराबर जो हम दोनों मिला लेते हैं, जो वापस करते हैं उसको मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन में कितना देना पड़ रहा है? मिश्रधन बराबर 270 रुपये धन 30 रुपये, ये दोनों मिला करके 300 रुपये हमारा आया क्या? मिश्रधन। ठीक है, 300 रुपये क्या आया है? मिश्रधन आया। इसी तरह से मान लेते हैं कि 55,760 रुपये। मान लेते हैं कि मूलधन बराबर 55,760 रुपये है। मूलधन हमारा 55,760 रुपये है और ब्याज हमको 5000 देना पड़ गया। ब्याज हमें कितना देना पड़ गया है? 5000 रुपये ब्याज देना पड़ गया। तो सब मिलाकर के हमें कितना वापस करना होगा? यानी कि मिश्रधन हमारा कितना होगा? हम कितना मिश्रधन देंगे? 55,760 रुपये और धन 5000 रुपये। इसमें दोनों जोड़ देंगे, दोनों मिला करके हो जाएगा 0 और ये 6, ये 7, ये 0 और ये 6। यह हमारा 60,760 रुपये ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है।